हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। तो देखिए सामने हमें कहा है कि हमें यहाँ पर पहली 20 टर्म का सम निकालना है एक एपी के, जिसमें कि हमें बताया है कि जो उसकी तीसरी टर्म है वो 7 है और जो उसकी 7वीं टर्म है वो 2 ज़्यादा है और 3 गुनी है तीसरी टर्म की। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसे हम a मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को d मान लेंगे। तो मैं इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। अब देखिए सम के अकॉर्डिंग हमें ये मालूम है कि इसकी तीसरी टर्म 7 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a3 जो है वो 7 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि a3 इक्वल टू 7। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो अब जैसे कि मुझे a3 लिखना है तो मैं इसको किस तरह से लिख पाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू रखूंगा 3, तो a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मुझे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर a लिखूंगा प्लस n मतलब अभी कौन सी टर्म है, ये है तीसरी टर्म, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम 3 माइनस 1 और यहाँ पर d। तो इसको हम a3 को लिख सकते हैं इस तरह से कि a आगे है प्लस, उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए 2 को d से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2d, तो यहाँ लिखेंगे 2d। तो इस तरह से a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो मैं यहाँ पर a3 की जगह पर लिख सकता हूँ a प्लस 2d, ये है 7 के इक्वल। इसके अलावा मुझे ये मालूम है देखिए कि इसकी जो 7वीं टर्म है वो 2 ज़्यादा है और 3 गुनी है तीसरी टर्म की, ठीक है। तो 7वीं टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा a7। तो इसकी a7 जो है वो क्या है, वो तीसरी टर्म की, तीसरी टर्म का मतलब a3। अब तीसरी टर्म का 3 गुना कर दो, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मोर देन 2 का मतलब इसमें 2 प्लस कर दो, यानी कि 7वीं टर्म जो है वो तीसरी टर्म की 3 गुनी है और 2 ज़्यादा भी है। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो देखिए a7 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 6d लिख सकता हूँ। देखिए जैसे a3 के लिए मैंने a प्लस 2d लिखा है ना, इसी तरह से मैं a7 के लिए a प्लस 6d लिख सकता हूँ। आप चाहें तो n की वैल्यू 7 इसमें रखकर आप निकाल सकते हैं, उसका आंसर जो है a प्लस 6d आएगा। उसके बाद इक्वल टू 3। अब a3 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d। देखिए a3 का मतलब यहाँ पे a प्लस 2d है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2d और प्लस 2। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए a प्लस 6d ऐसी है अभी, और यहाँ 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, a से भी और 2d से भी। तो 3 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a, 3 2 जा 6, 6d और प्लस 2। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर a ऐसे लिखेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर है 3a, 3a यहाँ पर इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 6d ये वाला, अब ये वाला 6d इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो माइनस 6d। अब आगे जो है यहाँ पर है प्लस 2, ठीक है। इक्वल टू के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पर इक्वल टू 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गए 2, निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का। अब आगे है a, तो यानी कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो -2 आ गया। और यहाँ पर 6d प्लस का और 6d माइनस का ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो यहाँ -2 है इक्वल हो गया 2 के। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अपॉन में -2। इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे -1 से मल्टीप्लाई करा के, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 2 1 जा 2। इसको कट करेंगे तो आएगा -1। तो इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1 के इक्वल। अब देखिए अगर हम इसे अपनी इक्वेशन फर्स्ट बोलें, ठीक है, कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें हम a की वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्योंकि a जो है -1 के इक्वल आया, तो a को पुट करके हम यहाँ d निकाल सकते हैं। पर लिख लेता हूँ कि पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मुझे यहाँ पर a की वैल्यू -1 इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये मेरे पास है a प्लस 2d इक्वल टू 7, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर a की जगह पर मैं -1 रखूँगा, तो मैं लिखूँगा -1 फिर प्लस 2d इक्वल टू 7। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये जो -1 है ये राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2d इक्वल टू 7 प्लस 1। तो इस तरह से 2d इक्वल हो जाता है 8 के। तो हम d की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाती है 8/2 यानी कि 4। तो d जो है वो 4 के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर Sn निकाल सकते हैं ईजिली। हमें यहाँ पर जो सम है 20 टर्म्स का निकालना है। पहली 20 टर्म्स का सम क्या होगा, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। अब हम यहाँ पे लिखेंगे
एस एन की जगह पर हम लिखेंगे S20, क्योंकि हम पहली 20 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। जैसे कि हम पहली 20 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो n जो है वो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 20/2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a मतलब फर्स्ट टर्म हमारा आया है -1। देखिए यहाँ पर -1 आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर हम ये ब्रैकेट डालेंगे, n मतलब 20 -1, उसके बाद d मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर इस तरह से ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, तो 2 10 जा 20। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे S20 इक्वल टू, यहाँ पर 2 1 जा 2, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लस। अब देखिए 20 में से 1 गए 19, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 76, तो हम यहाँ लिखेंगे 76। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ 10 भी लिखना था। अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई, अब प्लस माइनस माइनस, 76 में से 2 गए तो बचा 74, तो यहाँ लिखेंगे 74। अब 10 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 740। तो इस तरह से S20 यानी कि पहली 20 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास आ जाता है 740 के इक्वल। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।